नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली न्यूज है, सभी विभागों से रिक्तियों का प्रमाणिक ब्यौरा तलब। कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश, पदोन्नति के पदों की भी जानकारी मांगी। बोल्ड कलर में लिखा गया है, मुख्यमंत्री ने 21 सितंबर को सरकारी विभागों में रिक्तियों की समीक्षा की थी। शासन ने सभी विभागों को समस्त रिक्तियों का प्रमाणिक ब्यौरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी कर दिया गया है। सीधी भर्ती से भरे जाने वाले विभिन्न श्रेणी के पदों के साथ साथ पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों का ब्यौरा भी उपलब्ध कराने को कहा गया है। गौरतलब है कि 21 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोगों और भर्ती बोर्डों के प्रमुखों के साथ बैठक में सरकारी विभागों में रिक्तियों की समीक्षा की थी। मुख्यमंत्री ने रिक्त पदों को तेजी से भरने का निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री की बैठक में 84 विभागों की ओर से 2.84 लाख रिक्तियों की जानकारी दी गई थी, जबकि माना जा रहा है कि सरकारी विभागों में रिक्त पदों की संख्या इससे कहीं ज़्यादा है। बैठक में मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव व अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक को प्रत्येक विभाग से रिक्त पदों का प्रमाणिक विवरण प्राप्त कर प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए कार्मिक विभाग की ओर से रिक्तियों का प्रमाणिक ब्यौरा जुटाने की कवायद शुरू की गई है। इसमें पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों का विवरण भी शामिल है। आगे लिखा गया, कार्मिक विभाग के विशेष सचिव शीतला प्रसाद की ओर से बुधवार को सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और विभागाध्यक्षों को पत्र भेजकर उनके विभाग में समूह क, ख, ग और घ की सीधी भर्ती और पदोन्नति से रिक्त पदों को अद्यतन सूचना 25 सितंबर तक हर हाल में उपलब्ध कराने को कहा है। सूत्रों के अनुसार विभिन्न विभागों में तमाम ऐसे संवर्ग हैं जहां पदोन्नति से ही पद भर जाते हैं। सरकार की मंशा है कि नई भर्ती के साथ साथ पदोन्नति वाले रिक्त पदों को भी भरने की है। राजस्व विभाग में ही लेखपाल, राजस्व निरीक्षक से लेकर नायब तहसीलदार, तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर समेत तमाम संवर्गों को पदोन्नति का इंतजार है। तो फ्रेंड, चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। फ्रेंड, अगली न्यूज है, अब 4 साल में होगी बीएड, पुराने डिग्री धारकों को 2030 के बाद नहीं मिलेगी नौकरी। लिखा गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रावधान, कॉलेज में फर्स्ट ईयर से पढ़ना होगा, एजुकेशन विषय। बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बीएड की डिग्री अब 2 के बजाय 4 साल में पूरी होगी। पुराने डिग्री धारक वर्ष 2030 तक इस शिक्षक की नौकरी के लिए पात्र माने जाएंगे। नई नीति के तहत जल्द ही कॉलेजों में फर्स्ट ईयर से एजुकेशन विषय को शुरू कर दिया जाएगा। 3 साल तक कॉलेजों और 1 वर्ष की बाद में एजुकेशन विषय की पढ़ाई करने वाले को ही बीएड की डिग्री मिलेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इस प्रावधान को लागू करने के लिए जल्द ही प्रदेश में बीएड और डीएलएड का पाठ्यक्रम भी बदला जाएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब टेट पास करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। अभी जेबीटी, टीजीटी और शास्त्री के पदों के लिए ही टेट अनिवार्य है। आने वाले समय में स्कूल प्रवक्ता के लिए भी टेट जरूरी हो जाएगा। फ्रेंड, आगे लिखा गया है, अब R&P नियमों से बाहर नहीं होगी भर्तियां। प्रदेश में अब शिक्षा विभाग के तहत R&P नियमों से बाहर किसी भी तरह की भर्तियां नहीं की जाएगी। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला हुआ है। टीजीटी, एलटी और शास्त्री के पदों पर भर्ती शुरू। शिक्षा विभाग में टीजीटी, एलटी और शास्त्री के पदों पर भर्तियां शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने टीजीटी भाषा अध्यापकों और शास्त्री के पद भरने के लिए बैच वाइज भर्ती के लिए जिला अधिकारी को निर्देश जारी कर दिए हैं। तो फ्रेंड, चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। फ्रेंड, अगली न्यूज है, यूपी पुलिस में 5805 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 19-20 दिसंबर को। लिखा गया, पुलिस भर्ती बोर्ड विभागों में 16,000 से अधिक पदों पर भर्ती कराने की तैयारी में है। इनमें जेल, घुड़सवार पुलिस और फायरमैन के 5805 पदों के लिए 19 व 20 दिसंबर को परीक्षा कराई जाएगी। भर्ती के बोर्ड महानिदेशक आर.के. विश्वकर्मा ने बताया कि 5805 पदों में जेल वार्डर के 3638, घुड़सवार के पुलिस के 102 व फायरमैन के 2065 पद शामिल है। इसके अलावा 9495 पदों सिविल पुलिस में, दरोगा के 9027,
पीएससी प्लाटून कमांडर के 445 व फायरमैन के 23 पद हैं। पर भर्ती के लिए टेक्निकल असेसमेंट चल रहा है। सब इंस्पेक्टर, मिनिस्ट्रियल स्टेनो व अकाउंटेंट के 1399 पदों पर भर्ती के लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। बोर्ड की कोशिश है कि इन सभी परीक्षाओं को दिसंबर से जनवरी तक करा लें। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। फ्रेंड अगली न्यूज़ है, अगले सत्र से देश भर में स्नातक के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा। सभी विद्यालयों के लिए 2 विकल्प में होगी परीक्षा। लिखा गया बिल्कुल स्टार्टिंग में, नई दिल्ली, देश भर में सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में 2021 से एक ही संयुक्त प्रवेश परीक्षा दाखिल होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अगले साल से विश्वविद्यालय और कॉलेजों में स्नातक में प्रवेश के लिए कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा कराने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके तहत सामान्य डिग्री के लिए एक परीक्षा होगी, दूसरी विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर आधारित विषयों में दाखिले के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। यह प्रवेश परीक्षा साल में 1 या 2 बार होगी। फ्रेंड आगे लिखा गया है, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी मतलब एनटीए को दी गई है। प्रवेश परीक्षा की योजना बनाने में विश्वविद्यालयों की भी राय ली जाएगी। यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई की बजाय उच्च शिक्षा के लिए पूरे देश में एक नियामक होगा। सभी तकनीकी और सामान्य विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम और प्रोग्राम की समीक्षा होगी। नए विषयों के तहत प्रवेश परीक्षा की रूपरेखा तय की जाएगी। इसमें 3 और 4 साल के डिग्री वाले प्रोग्राम होंगे। इसी के तहत विशेष विषयों के लिए अलग प्रवेश परीक्षा होगी। पहले चरण में सभा केंद्रीय विश्वविद्यालयों को जोड़ा जाएगा। इसके बाद अन्य विश्वविद्यालय व कॉलेज जोड़े जाने हैं। आगे लिखा गया है, अलग अलग आवेदन और कट ऑफ से निजात। एक प्रवेश परीक्षा से ड्यू जैसे विश्वविद्यालयों में 100% कट ऑफ और अलग अलग आवेदन तथा प्रवेश परीक्षा से भी निजात मिलेगी। अब एक आवेदन पर सभी विश्वविद्यालयों में दाखिले, डिग्री, प्रोग्राम, फीस, सीट आदि की जानकारी मिलेगी। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। फ्रेंड अगली न्यूज़ है, एनआरए मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की सितंबर 2021 में पहला सीईटी कराने की तैयारी मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने की तैयारी। कर्मचारी चयन आयोग का वार्षिक कैलेंडर अगस्त 2021 में हो जाएगा पूरा। लिखा गया है, कर्मचारी चयन आयोग की ओर से घोषित वार्षिक कैलेंडर से यह स्पष्ट हो गया है कि आयोग 2020 की परीक्षाएं अगस्त 2021 तक हर हाल में पूरी कर लेगा। परीक्षाएं पूरी होने के बाद एसएससी की 3 प्रमुख परीक्षाओं की पहले चरण की जिम्मेदारी सितंबर 2021 से नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी मतलब एनआरए को सौंपने की तैयारी है। एनआरए द्वारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब सीईटी के लिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार पहले ही संसद में कर चुकी है। एसएससी का कैलेंडर 12 महीने नहीं बल्कि मात्र 10 महीने में सीमित किए जाने के बाद यह तय हो गया है कि एनआरए सितंबर से एसएससी, रेलवे और बैंकिंग की पहले चरण की परीक्षाएं कराएगी। आगे लिखा गया है, मंगलवार को घोषित किए गए एसएससी के वार्षिक कैलेंडर में मात्र 10 महीने की परीक्षाओं को शामिल किए जाने के संबंध में एसएससी मध्य क्षेत्र निरीक्षक राहुल सचान का कहना था कि आयोग कोरोना के चलते पिछली परीक्षाओं को अगस्त 2021 में पूरा कराने जा रहा है। उनका कहना है कि यह तय हो गया है कि सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस जैसी परीक्षाओं के पहले चरण की परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से पूरी की जाएगी। अगस्त के बाद अन्य परीक्षाओं का कैलेंडर घोषित नहीं होने से साफ है कि सीईटी अगले साल सितंबर में कराया जाएगा। आगे लिखा गया है, सीईटी के जरिए होगी स्क्रीनिंग। एनआरए पहले चरण की परीक्षा सीईटी पूरी करने के बाद ही चुने गए अभ्यर्थियों की सूची संबंधित भर्ती बोर्ड को भेज देगा। एनआरए से मिली सीईटी की सूची से एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड एवं बैंकिंग भर्ती बोर्ड अपने लिए दूसरे चरण की परीक्षा कराएगा। उन्होंने बताया कि सीईटी के जरिए परीक्षार्थियों की स्क्रीनिंग करके एनआरए उन्हें सीमित परीक्षार्थियों की सूची देगा। वह दूसरा चरण और आवश्यक हुआ तो तीसरे चरण की परीक्षा करके अभ्यर्थियों का चयन करेगा। आगे लिखा गया है, साल में 2 बार होगा सीईटी। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग ग्रुप बी एवं ग्रुप सी और गैर तकनीकी पदों के लिए परीक्षार्थियों की स्क्रीनिंग करने के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी मतलब एनआरए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी। एनआरए साल में 2 बार ऑनलाइन सीईटी कराएगी। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। फ्रेंड अगली न्यूज़ है, विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थियों को भारांक दे जिला हो आवंटित। 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं। तय कॉलम भरने के बाद भी अभ्यर्थियों की परिषद ने की अनदेखी।
बेसिक शिक्षा परिषद को पत्र सौंप मांगा शिक्षक पद के लिए आवंटन। बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा गया है, परिषदीय स्कूलों की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए जिला आवंटन में विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थियों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने प्रशिक्षण योग्यता विशिष्ट बीटीसी के कॉलम 5 को ही भरा और कार्यरत शिक्षा मित्र का स्पष्ट उल्लेख किया है। इसके बाद भी उन्हें भारांक का लाभ नहीं दिया गया। बेसिक शिक्षा परिषद अब 31,661 पदों के लिए नए सिरे से जिला आवंटन सूची जारी करेगा। इसमें शामिल करने की मांग की गई है। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। फ्रेंड अगली न्यूज है, अभिभावक स्कूल जाकर लेंगे बच्चों का होमवर्क। मोबाइल का उपयोग न कर सकने वाले अभिभावकों को बुलाया जाएगा। लिखा गया है, कोरोना संकट के कारण परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की जगह अभिभावक को स्कूल जाकर होमवर्क लेना होगा। अभिभावक स्कूल में होमवर्क लेंगे और इसे पूरा कराने में बच्चों की मदद करेंगे। मिशन प्रेरणा की पाठशाला का दूसरा चरण 21 सितंबर से शुरू हो गया है। ऐसे में उन अभिभावकों को स्कूल बुलाने की तैयारी है जो व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं। संसाधन के अभाव में मोबाइल आदि की व्यवस्था न कर पाने वाले बच्चों के अभिभावकों में किसी साक्षर सदस्य को सप्ताह में एक दिन स्कूल बुलाकर उन पूरे सप्ताह का होमवर्क दिया जाएगा। ई पाठशाला के तहत अभिभावकों के साथ गोष्ठी भी होगी। इस दौरान 10 से अधिक अभिभावकों को नहीं बुलाया जाएगा। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। फ्रेंड अगली न्यूज है, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी नहीं हुई अपलोड। प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए हुई ऑफलाइन परीक्षा की उत्तर कुंजी बुधवार शाम तक संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हो पाई, जबकि विद्यार्थियों को 25 सितंबर शाम 5 बजे तक इस पर आपत्तियां भेजनी है। ऐसे में छात्रों को उत्तर मिलाने और आपत्तियां भेजने के लिए महज 2 ही दिन मिलेंगे। ऑफलाइन प्रवेश परीक्षा 12 सितंबर को आयोजित की गई थी। परिषद के सचिव SK वैश्य ने बताया कि बुधवार देर रात या बृहस्पतिवार को उत्तर कुंजी अपलोड हो पाएगी। प्रवेश परीक्षा का परिणाम 28 सितंबर को जारी किया जाएगा। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।